उठ जा दोस्त, तेरी परीक्षा वापस आ रही है। एक ऐसी परीक्षा जिसके बाद तू अपना जीवन बदला हुआ पाएगा। तू अभी जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। ये सोच कि अस्पताल में तू पड़ा हुआ है, लेकिन तेरा दिमाग ठीक है और तेरा कोई एक अंग काम नहीं कर रहा है। तो सोच तू कुछ कर पाएगा? सिर्फ उसी अंग के बारे में बार बार सोचेगा। आज मेरी ये वीडियो देखते हुए तुम्हारा पूरा शरीर ठीक है, लेकिन तेरा मन ठीक नहीं है। मन, आप लोगों का मन ठीक नहीं है, मन नहीं कर रहा है। तो एक मन के खराब होने से आपका किसी काम में दिमाग लग रहा है? नहीं लग रहा ना। मन का इलाज होना चाहिए, मन को हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, मन के लिए कोई दवाई खा लेनी चाहिए। यार, मन कोई अंग है ही नहीं, दिल कोई अंग है ही नहीं आपका। ये वो वाले दिल की बात नहीं कर रहा हूँ जो रियल हर्ट है। मैं दिल की, मन वाले दिल की बात कर रहा हूँ कि इच्छा ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है इच्छा मेहनत करने की? क्यों नहीं हो रही है इच्छा कर्म करने की? क्यों नहीं हो रही है इच्छा पढ़ने की? तुम जिंदा हो। सबसे बड़ा यकीन अपने अंदर ये डालो कि तुम जिंदा हो। तुम्हारी वो परीक्षा चल चुकी है, वो परीक्षा तुम्हारे घर तक आ रही है। उस परीक्षा के लिए तैयार रहो। जीवन में हमेशा ये याद रखना कि जो तुम चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। नेगेटिव थॉट यही है कि तुम मेहनत जब करते हो तो तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता, और रिजल्ट नहीं मिलता तो वो ना मिलने वाली जो कार्रवाई है ना, वो तुम्हारे दिमाग को इम्पैक्ट करती है, तोड़ देती है। आज मैं इस वीडियो में वही आपको सिखाना चाहता हूँ कि जब रिजल्ट ना मिले तब भी बेतहाशा तुम्हें वो काम करना है, क्योंकि तुम जिंदा हो। तो हो सकता है तुम्हारे ऊपर बहुत सारी तकलीफें हों, बहुत सारी समस्या हो तुम्हारे पास, पर एक चीज याद रखना कि तुम जिंदा हो, और जिंदा व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। माइकल फिलिप्स, कितने सारे गोल्ड मेडल उन्होंने जीते ओलंपिक में। उनसे ये पूछा जाता है कि भैया क्या ऐसा करते हो आप अपनी प्रैक्टिस में? सिंपल सा जवाब है उनका, 365 डेज, 365 दिन लगातार मैं प्रैक्टिस करता हूँ बस। तुम अपने लक्ष्य के लिए, अपने सपने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पहले मैं देता था रूल ऑफ 100, रूल ऑफ 30, रूल ऑफ 10, कि बारंबार करो। उसी का ही एडवांस है कि अगर तुम 365 दिन लगातार करोगे तो रूल ऑफ 100 अपने आप लग जाएगा। दुनिया भर की ढकोसलेबाजी, दुनिया भर का मोटिवेशन, दुनिया भर की एथिक्स, कहीं काम कुछ नहीं आने वाली। वो हाँ, थोड़ी देर के लिए डोपामिन आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगने लग जाएगा, लेकिन वापस आप वहीं आओगे। जिंदगी का एक ही नियम है, जो पाना है उसके लिए काम करो। टेक्निकलिटीज उसमें क्या लगा सकते हो कि 365 डेज। अगर कोई इंसान 365 दिन लगातार प्रैक्टिस करके एक ऐसे खेल में, एक ऐसे स्थान पे है जिस स्थान को कोई बीट ही नहीं कर सकता, तो उसने ऐसा क्या किया? उसने किया 365 दिन लगातार वो अपने उस कर्म में लगा रहा। तैरने में हाथ पैर फूल जाते हैं। सोचो, पानी के अंदर 365 दिन, हर रोज वो पानी के अंदर, पानी के अंदर। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 365 दिन आपको पढ़ना है, आप कहोगे मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरी आंखें कमजोर हो रही है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरी पीठ दर्द हो रही है, बस हो गया। तो कहाँ से सपना पूरा होगा? जनसंख्या इतनी है, हर इंसान अपने सपने के लिए लड़ रहा है, और लड़ तो लड़ रहा है, हर दूसरे इंसान के सपने को तोड़ने के लिए भी वो काम कर रहा है। जैसे तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, सब कोई ये चाहता है कि कोई सुखी ना रहे, हर कोई रोता रहे, हर कोई रोता रहे। पर इस नेगेटिव माहौल में, इस बेकारी वाले माहौल में तुम अपने लिए एक रास्ता बना सकते हो। तुम्हारी बुद्धि को किसी ने पकड़ा नहीं, तुम्हारे तुम्हारे अंदर की आत्मा को किसी ने पकड़ा नहीं। तुम सिर्फ कर्म पे ध्यान दो और शुरू कर दो करना। 365 डेज, एक साल लगातार, 12 महीने, 12 महीने, 12 महीने। सोचो कि 12 महीने अगर हम लगातार काम करते हैं, लगातार हम आज अभी इसी वक्त से शुरू करते हैं। हो सकता है हमने अभी तक कुछ नहीं किया, हमारा एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है, अगले महीने ही हो जाएगा, हो सकता है हम उसमें फेल हो जाए, कोई बात नहीं। रीस्टार्ट, ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है, रीस्टार्ट। अभी इसी वक्त से रीस्टार्ट करते हैं। अपने माँ बाप की सौगंध लेके रीस्टार्ट करते हैं, अपनी गरीबी की सौगंध लेके रीस्टार्ट करते हैं। जो ये तकलीफ़ें आ रही हैं कि राशन भराने के लिए सोचना पड़ रहा है, दूध लेने के लिए सोचना पड़ रहा है, सेब संतरा अनार फल लेने के लिए सोचना पड़ रहा है, सब्जियां लेने के लिए सोचना पड़ रहा है, जो चाहे वो कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं, जो चाहे वो फ़ोन नहीं चला पा रहे हैं, जो चाहे वो जूते नहीं ले पा रहे हैं, इन सब चीज़ों की सौगंध लो, इन सब चीज़ों की प्रतिज्ञा लो कि तुम सबसे मैं वादा कर रहा हूँ, जितने भी हो तुम, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे बर्तन, अच्छा स्वाद, अच्छा खाना, सब कुछ, तुम सबसे मैं वादा कर रहा हूँ कि मैं 12 महीने लगातार अपने काम पे लगूंगा और कुछ नहीं सोचूंगा, और वापस आऊँगा और एक एक को सबक सिखाऊंगा। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो
फल हो, एक एक को सबक सिखाऊंगा, खरीद के लाऊंगा घर, और रोज खरीद के लाऊंगा। ये तुम्हारी औकात रहेगी। अभी हो सकता है मेरी औकात नहीं है, उड़ा लो मजाक। ठेले पे लगे हुए संतरे, ठेले पे लगे हुए सेब, वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे होंगे, कोई बात नहीं। अपने अंदर मन से मुस्कुराओ, मुस्कुराओ, दर्द में हो लेकिन मुस्कुराओ। कितना दर्द होगा? इतना दर्द तो नहीं होगा कि दिल फट जाएगा, इतना दर्द तो नहीं होगा कि दिमाग फट जाएगा। होगा दर्द, लेकिन दर्द को सहते रहो, उसकी टेंडेंसी बढ़ाते रहो सहने की। होने दो, कोई बात नहीं। जिस दिन मेरा एग्जाम निकल जाएगा ना, जिस दिन मेरा रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन उस लिस्ट में नाम आ जाएगा, जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा घर पे, सब कुछ खरीद लूंगा, सब कुछ। आज तो तुम्हारा साथ छोड़ के जा रही है, आज तो तुम्हारा साथ छोड़ के जा रहा है, जाने दो, तकलीफ होगी, जाने दो। तुम सब कुछ खरीद सकते हो, सब कुछ। आज हमारे देश में, हिंदुस्तान में, या पूरे दुनिया में कहते हैं ना कि पानी, खाना, घर, रोटी, कपड़ा, मकान, ये चीज़ें चाहिए होती है, लेकिन अब एक और चीज़ है, वो है पैसा। पैसा, नोट, वो भी ज़रूरी है। जब वो तुम्हारे पास आ जाएगा ना, तुम्हारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। जब वो नोट तुम्हारे पास आ जाएगा ना, तो तुम हर वो चीज़ खरीद सकते हो जो तुम्हें आज दर्द दे रहा है। सही में, मान लो कि तुम एक पुलिस वाले बन जाते हो, एसआई बन जाते हो, कांस्टेबल बन जाते हो, लेखपाल बन जाते हो। सोच के देखो जीवन कहाँ जाएगा तुम्हारा। तुमसे हर कोई अपनी दोस्ती बनाएगा, तुम्हें हर इंसान अच्छा कहेगा। आज तुम्हारे बारे में गलत बुरा भला बोलते हैं, अरे उसकी फलाने की लड़की देखो कहाँ पैसा बर्बाद कर रही है, फलाने का लड़का देखो कहाँ पैसा बर्बाद कर रहा है। कहने दो, ये समय है उनका, ये समय है भाई, मेरी बहन, ये समय है। तुम बैंकर बन जाओगे, तुम पीसीएस एग्जाम क्रैक करोगे अपने स्टेट का, सोचो कहाँ पहुंचोगे तुम। और अभी कहाँ उलझे हो इन फालतू की चीजों में। उठाओ किताब, जीरो पे हो, मान के चलो जीरो पे हो, और कुछ नहीं मिलेगा, सोच के चलो, दर्द होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर एक कोने में एक चीज बैठी होगी कि तुम्हें भी पता है कि एक्सट्रीम मेहनत अगर कर लिया, 365 दिन, 12 महीने, 10 महीने लगातार मैंने दे दिए, मैंने पुराने पेपर सारे सॉल्व कर लिए, सारी चीजें अप टू डेट कर ली, तो मुझे हरा नहीं सकता कोई। ये तुम्हें भी पता है, लेकिन तुम वो सारी चीजें नहीं करना चाहते। उसकी एवज में तुम कोई मोटिवेशन, तुम कोई स्ट्रेटजी, तुम कोई कोर्स, तुम कोई किताब के झमेले में फंसना चाहते हो, बस कि मेरे को जल्दी से जल्दी मिल जाए, मुझको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ये सब कुछ ना करना पड़े। करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लाखों की भीड़ में, हजारों की भीड़ में अगर तुम्हें इस ट्रैप पे नहीं फंसना, अपनी गरीबी को हराना है, सरकारी नौकरी लेना है और अपनी गरीबी को दूर करके एक नया जीवन जीना है, तो तुम्हें वो सारे रास्ते अपनाने पड़ेंगे। वो सारे रास्ते कांटों से भरे हुए हैं, उन उन कांटों से भरे हुए रास्तों पे तुम्हें चलना पड़ेगा, और वो दर्द जो होगा वो तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी भी तुम्हारे अकाउंट में आएगी। जब तुम नया नया सैमसंग का फ़ोन, नया नया एप्पल का फ़ोन चलाओगे, जब तुम्हारे हाथ के पास स्टेयरिंग व्हील होगा, तुम्हारे पास खुद का ट्रैक्टर, खुद की गाड़ी होगी, वो सिचुएशन तुम खुद ला सकते हो। पढ़ के देखना छोड़ दो इधर उधर, सिर्फ अपने लक्ष्य पे। ये एग्जाम है, ऐसे पढ़ना है, ये एग्जाम है, ऐसे पढ़ना है, ये एग्जाम है, ऐसे पढ़ना है। रोज सुबह शाम दिन रात लगातार लगे रहो। तुम जो कमेंट करते हो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, और तुम्हारे कमेंट का जवाब देना मुझे आता है, मैं देता भी हूँ। लेकिन उन सभी कमेंट में एक चीज़ सिमिलर है, वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताता हूँ। मुझे मैथ नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे रीजनिंग नहीं आती, मेरा मन नहीं करता, मेरा ये नहीं करता, मेरे घर वाले मुझे पढ़ने नहीं देते, मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, मेरे कंधों पे भार डाल दिया गया है, मेरी शादी हो गई है। ये सारी तकलीफ़ें मैंने जो बताई, इन तकलीफ़ों का अगर सॉल्यूशन बताया जाए तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी कि तुम ऐसा करो, तुम इतने बजे उठो, तुम ये किताब उठा लाओ, तुम ऐसे करो। बेकार है ये। तुम अपना गुरु खुद बन के एक पेज उठाओ, अपने आप से बोलो, अपना टीचर बन के खुद से बोलो कि कोई बात नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं पढ़ने देता, मेरी वाइफ नहीं पढ़ने देती, मेरे बच्चे नहीं पढ़ने देते, मेरे माँ बाप नहीं पढ़ने देते, मेरे पास जो आर्थिक स्थिति है, मेरे पास जो पैसा नहीं है, ये मुझे नहीं पढ़ने देता, तो इसका जवाब क्या है? मैं ऐसे करूँगा, 6 घंटे सोऊंगा, उठूंगा टाइम से 4 बजे, ऐसे करूँगा, किताबों की व्यवस्था करूँगा, अपने घर का एक कोना ढूंढूंगा और लगातार सिटिंग एबिलिटी बढ़ाऊंगा, पढ़ूंगा। चीज़ें नहीं आती हैं, मैथ नहीं आती ना, मैथ को मैं देखूंगा क्यों नहीं आती, क्या मुझे नंबरों से दिक्कत है, न्यूमेरोफोबिया है, नंबर मुझे डराते हैं, तो मुझे नंबरों के साथ जीना है, याद करना है हर वो चीज़। इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश क्यों नहीं आती? रटना है। जब चीज़ें ना है तो उसको रटना शुरू कर दो, और तुम ये सोचोगे कि कितना रटेंगे। जब तुम कुछ चीज़ें रटना शुरू करोगे, तुम्हारे अंदर वो शक्ति आने लगेगी, बाद में तुम्हें रटना नहीं है, वो चीज़ अपने आप आने लगेगी। जब तुम 100 सवाल के पेपर को 100 दिन लगातार लगाओगे,
तो 101वें दिन 101वें दिन क्या होगा पता है? वो एग्ज़ाम खुद कहेगा, आजा भाई, आजा मेरी बहन, ले जा, आजा, लगा जा 100 के 100 क्वेश्चन, वो ये कहेगा। लेकिन वो 100 पेपर 100 दिन हिम्मत नहीं होती किसी की, जिसके अंदर होती है वो आगे निकल जाता है। इसमें किसी टीचर, किसी गगन प्रताप, किसी राकेश यादव की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है। तुम्हें खुद का गुरु बनना पड़ेगा, खुद का टीचर बनना पड़ेगा, समझे? उठाओ कलम, किताब, कॉपी उठाओ। नौकरी तुम्हारी है, सपने तुम्हारे हैं, घर गाड़ी तुम्हारी है, मेहनत भी तुम्हें करना है, समझे? मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।